हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की जो प्रीलिम्स 2024 की परीक्षा आने वाली है, परीक्षा 17 मार्च को प्रस्तावित है। तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने पहले ये 700 से अधिक क्वेश्चंस की जो है, इसमें हमने आपको 15 वीडियोस दिए हैं 50-50 क्वेश्चंस के। वो एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, वो सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे 15 वीडियो जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद हमने एक यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स की सीरीज दी थी, एक वीडियो दिया था डिटेल्ड वीडियो, वो वीडियो भी चैनल पे हो गया है। अब उसके बाद हम लोगों ने इसी यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज जो है स्टार्ट की है। तो इसमें 2 वीडियो हम ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। ये वाला जो है इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ठीक है, इस दिशा में जो भी चर्चित चीजें रही हैं वर्ष 2023 से अभी 15 फरवरी 2024 तक, हम लोग वो सारी चीजें जो है इसमें डिस्कस करेंगे। रक्षा और प्रतिरक्षा का ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, डिटेल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये वीडियो आज हम लोग ये कंटेंट आज हम लोग देखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो और चीजें मैंने आपको बताई कि एक हमने संपूर्ण खेल समसामयिकी अलग से प्रोवाइड किया है, यूपी स्पेशल अलग से प्रोवाइड किया है करंट अफेयर्स, और उत्तर प्रदेश विशेष के जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस आते हैं उनके भी 2 वीडियो हमने इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको प्रोवाइड किए हैं। तो वो सारे वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग यूपी की किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो ये यूपी स्पेशल का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने रक्षा एवं प्रतिरक्षा सीरीज के पहले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से। पहला है प्रचंड, ठीक है। तो ये प्रचंड क्या है? ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इसको आप हिंदी में बोलेंगे तो एलसीएच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रचंड हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ष 2023 में 30 नवंबर को जो है सरकार ने 97 एलसीए तेजस, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस तथा 156 प्रचंड हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। इनको क्या करेगी? अधिग्रहण करेगी, कमीशनिंग होगी उनकी, ठीक है। और इसको वर्ष 2022 में प्रचंड को औपचारिक रूप से भारतीय सेना में, वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। अब इनकी 156 हेलीकॉप्टरों को और इस बेड़े में शामिल किया जाएगा, इनकी संख्या में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं सेना की क्षमता को ये क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं इनको भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इनके द्वारा विकसित किया गया है और इन हेलीकॉप्टरों की जो अधिकतम गति है वो 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये इनकी जब जो है वो अधिकतम गति है, ठीक है। तो कई बार आपसे हो सकता है यही पूछ ले सिर्फ कि प्रचंड क्या है, वो ये ना पूछे चर्चा में क्या रहा क्या नहीं रहा, सिर्फ प्रचंड पूछ ले तो आपको बताना रहेगा वो क्या है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है ध्रुव हेलीकॉप्टर, ठीक है। इसे भी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ने तैयार किया है और यह हेलीकॉप्टर भी क्या है? पूरी तरह से स्वदेशी है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरह से स्वदेशी है, ठीक। इसके बाद आती है भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई यूनिट। ये प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2016 में कर्नाटक में स्थानित तुमकुरु, ठीक है, यहां पर ये सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की जो है निर्माण इकाई का शिलान्यास किया था। ये एशिया की सबसे बड़ी है, भारत की तो ठीक ही ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी है। और यह फैक्ट्री क्या करेगी? 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों का उत्पादन करेगी और भारत को हेलीकॉप्टरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगी, ठीक है। इसने जो है वो कार्य करना फैक्ट्री ने स्टार्ट कर दिया है, इस वजह से ये फिर से चर्चा में रही थी, ठीक, कर्नाटक के तुमकुरु में। अगला है भारतीय वायुसेना का फ्लाई पास्ट। ये लगभग हर वर्ष जो है वो भारतीय सेना फ्लाई पास्ट करती है। इस वर्ष भी इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को अपनी 91वें स्थापना दिवस, ठीक है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर 2023 को। प्रतिवर्ष जो है वो वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। तो उस दिन ये फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोजताल झील के ऊपर फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। चूंकि परीक्षा जो है यूपी पीसीएस की है और उत्तर प्रदेश में भी फ्लाई पास्ट हुआ है, तो हो सकता है इससे जो है कुछ संबंधित क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए। अगला है भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने इसी 8 अक्टूबर 2023 को अपने 91वें स्थापना दिवस पर क्या है?
अपने नए ध्वज का अनावरण किया है। मतलब जो उनका पुराना ध्वज था उसमें चेंजेस किए हैं, नया ध्वज आया है। नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने पर भारतीय वायुसेना के प्रतीक चिन्ह, जिसको क्रेस्ट या लोगो भी बोलते हैं, उसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो है उसमें परिवर्तन किया गया है। बाकी जो हम लोग आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने करवाया था। ठीक है, और उसमें हमने आपको भारतीय वायुसेना का वो झंडा भी दिखाया हुआ था कि किस तरह का वो झंडा देखने में लगता है। तो जो लोग भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनको आगे भी एग्जाम देने हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस जरूर देखते रहें। उससे आपको टाइम टू टाइम पता रहता है कि चीजें क्या है, और उसमें जो है हम लोग ऑप्शंस फैक्ट्स इस तरह से रखते हैं ताकि आपके क्या हो, पुराने वाले क्वेश्चंस रिवाइज होते रहे साथ साथ। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, तैयारी साथ साथ होती रहती है, और लास्ट मोमेंट पे आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। आपका मेजर पोर्शन जो है वो तैयार रहता है। तो आप लोग जो है वो संस्थान के चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं टाइम टू टाइम, आप उनको जरूर देखिए। अगला है देश का पहला C-295 परिवहन विमान। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना का पहला C-290 परिवहन विमान 16 सितंबर 2023 को भारत से आया। कहां से आया? भारत और स्पेन के बीच में एक अनुबंध हुआ था। ठीक है, जिसमें बोला गया था कि हम लोग 56 जो है वो C-295 जो है परिवहन ब्रांड ट्रांसपोर्ट जो विमान है वो लेंगे, जिसमें से जो है अब क्या करेगा, जो है हमें 16 विमान जो है, ठीक है, एक तो आ गया है, उसके बाद बचे 15, तो 16 विमान जो है वो स्पेन से आने थे, और उसके बाद से 56 में से 16 चले गए तो 40 बचे। 40 विमानों का निर्माण जो है वो भारत में ही टाटा एयरबस संयुक्त उद्यम द्वारा भारत में किया जाना है। तो 16 जो है स्पेन से आने थे, उसमें एक स्पेन से आ गया, 15 जो है वो वर्ष 2024 के अंत तक आ जाएंगे, और बाकी जो 40 है उनका निर्माण क्या है, भारत में ही होगा। ठीक है, बाकी इन विमानों का महत्व इसलिए है बिकॉज जो है भारत के क्या है, सीमावर्ती जो कई दुर्गम स्थल हैं जहां पर बड़े जो कैरियर जो प्लेन्स हैं वहां पर लैंड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर ये क्या कर सकते हैं, सेना के लिए साजो सामान रसद आदि पहुंचाने में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जहां पर भारी विमान नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये C-295 विमान स्पेन से भारत में आए हुए हैं। अगला है दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है, ये अक्टूबर 2023 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बेंगलुरु कर्नाटक में कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के परिसर में, ठीक है, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल क्या किया है, स्थापित किया है। ठीक है, ये भारत का तो है ही, साथ साथ ये एशिया का भी जो है वो पहला है। ठीक है, तो ये अभी जो है हमने वायुसेना के जो कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चित विमान थे, घटनाएं थी, उनकी चर्चा की। अब अगला आता है हमारा BMP-2 टैंक। ठीक है, ये टैंक जो है वो पहले रूस से खरीदा जाता था। ठीक है, रूस का टैंक था, लेकिन अब इसका निर्माण क्या है, भारत में भी आरंभ हो गया है। अब इसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी विशेषता यह है कि ये 360 डिग्री यानी हर तरफ घूमकर क्या कर सकता है, वार कर सकता है। ठीक है, ये चारों तरफ जो है वो घूम सकता है। दूसरा है T-90 भीष्म टैंक। ये T-90 टैंक भी जो है वो रूस का टैंक है। इसको भारत ने बदलकर अब इसका नाम क्या कर सकता है, भीष्म रखा है। ठीक है, पहले इसका नाम केवल T-90 था, अब इसका नाम जो है वो भीष्म रख दिया गया है। ठीक, तो जैसे आपको प्रचंड में बताया था, वैसे ही यहां बता रहा हूं कि यहां भी हो सकते हैं आपको नाम दे दे BMP-2। ठीक है, बोल दे T-90, आपको बताना ये क्या है, ये एयरक्राफ्ट है, ये शिप है, ये जो है वो आपकी पनडुब्बी है, सबमरीन है, टैंक है, तो आपको वो मिलाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, अगला है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ठीक है, ये DRDO जो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा डिजाइन किया गया है, और ये पिनाका जो है वो मल्टी वैरल रॉकेट लॉन्चर जो है, और ये क्या है, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है। ये करीब 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेट दाग सकती है। ठीक है जी, जो है इसमें कई सारे रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं, और इसका जो नाम है पिनाका, वो जो भगवान शिव है, हिंदू धर्म में जो शिव भगवान की चर्चा होती है, तो शिव का जो धनुष है उसका धनुष का नाम ही पिनाक है। उसी पिनाक धनुष के नाम पर ये पिनाक मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर बनाया गया है। ठीक है, अगला है MRSAM मिसाइल। ठीक है, ये मिसाइल को DRDO ने इसराइल की IAI कंपनी की मदद से बनाया था। ठीक है, और इसको 2023 में चीन की सीमा पर मध्यम रेंज, ठीक है, मीडियम रेंज MR हो गया,
सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल को तैनात किया है। ये इसका जो है फुल फॉर्म हो गया। और इसकी मारक क्षमता जो है वो करीब 100 किलोमीटर है और ये सतह से हवा में वार करती है। मिसाइलें जब भी आप लोग पढ़ें तो आप लोग ये जरूर पढ़ें कि ये मिसाइल किस तरह की है। ये सतह से लॉन्च होके सतह में ही अटैक करती है, सतह से लॉन्च होके हवा में वार करती है, हवा से लॉन्च होके हवा में वार करती है, या हवा से लॉन्च होके सतह पर वार करती है। तो ये भी जो है वो मिसाइल की कैटेगरी में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमने आपको बताया है कि ये जो MRSAM मिसाइल है ये सतह से हवा में मार करती है। ठीक है, ये जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है एक तरह का। अगला है आकाश मिसाइल। ठीक, ये 17 दिसंबर 2023 को DRDO ने 25 किलोमीटर की दूरी तक हवा में एक साथ 4 लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम आकाश मिसाइल प्रणाली का क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसने एक साथ जो है वो 4 लक्ष्यों को हवा में भेदा है और इस तरह की क्षमता प्रदर्शित करने वाला जो है वो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, इससे पहले ऐसी क्षमता का प्रदर्शन जो है वो किसी देश ने नहीं किया है। भारत ऐसा करने वाला जो है वो पहला देश बन गया है। ठीक है, अगला है IGLA एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ठीक है, ये जो है रूस से भारत ने प्राप्त की है। ठीक है, भारत ने रूस से इगला S विमान भेदी मिसाइल जो है वो आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं, वहां से आएंगी। और ये मिसाइलें जो है वो एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है। ठीक है, मैन पोर्टेबल जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको आप मैन PADS पढ़ सकते हैं। इसे एक व्यक्ति या चालक दल की तरफ से दुश्मन के विमान को गिराने के लिए काफी आसानी से दागा जा सकता है। ये पोर्टेबल मिसाइल है। ठीक, अगला है स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, मतलब जो दृश्य रेखा होती है, आप जब किसी वस्तु को देखते हैं तो आप सीधी रेखा में देखते हैं, तो अगर वो आपकी दृश्य रेखा में नहीं आ रही है उसको बोलते हैं नॉन लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो जो है वो मिसाइल है स्पाइक, ये अगस्त 2023 में भारत को इजराइल से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ठीक है, ये प्राप्त हुई है। और ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और जमीन से 32 किलोमीटर दूरी तक का लक्ष्य भेज सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पाइक मिसाइल है। पूछा जा सकता है कि ये कहां से प्राप्त हुई, तो ये इजराइल से प्राप्त हुई। ठीक, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है हम लोग लगातार करंट के आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके परीक्षा में सवाल जो है वो आ जाए। बाकी आप लोगों के फीडबैक भी हमें कुछ लोगों के मिले हैं जिसमें आपने बताया हुआ है कि जो उन्होंने परीक्षाएं दी हैं अभी, उन परीक्षाओं में इनसे उनको काफी सहायता मिली है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग जो है अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फीडबैक के लिए आप हमें वीडियो को लाइक करके या कमेंट करके आप हमें अपना फीडबैक जरूर दें। अगर कोई आपको कमेंट करने में अगर आपको कोई संकोच है तो ये टेलीग्राम का हमारा यहाँ पर ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू भी हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके फीडबैक से ही हम जो है इन चीजों को और अच्छा बना पाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड बना पाएंगे। और अगर आपको कहीं कोई समस्या हो रही है तो हम उसमें भी आपकी जो है वो और सहायता कर पाएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। अगला है समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। ठीक है, पहले तो समर का जो फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल अश्योर्ड रिटेलिएशन। ठीक है, ये जो है इसका मिसाइल का जो है पूरा नाम है। इसका 17 दिसंबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने एक युद्ध अभ्यास हुआ है अस्त्र शक्ति। उस अस्त्र शक्ति अभ्यास के दौरान ये वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण या सफल प्रदर्शन जो है किया है। ये जो है वो मिड रेंज है, ये करीब 10 से 12 किलोमीटर की त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा, सरफेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ये समर प्रणाली क्या है, हवा सतह से हवा, सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक, इसके बाद है प्रलय मिसाइल, इसका भी अभी सफल परीक्षण हुआ है। ये 7 नवंबर 2023 को DRDO ने ओडिशा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे, ठीक है, उसका जो है नामकरण अब जो है भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया हुआ है, तो उस द्वीप से इसका जो है वो परीक्षण किया है। ये जो है मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। ये प्रलय मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और एक सामरिक, मतलब जो है सामरिक स्ट्रेटेजिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल उन मिसाइलों को बोलते हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में जो है सक्षम होती है। ठीक है, तो ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और लघु दूरी की मिसाइल है और इसकी क्षमता जो है, मारक क्षमता, वो 350 से 500 किलोमीटर है।
और ये अपने साथ जो है वो परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। ठीक है। इसके बाद है आपका अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। ठीक है। तो ये 23 अगस्त 2023 को पहली बार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमान से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई से विमान द्वारा दागा गया। जो भारत के स्वदेशी तेजस जो विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, सबसे एडवांस तेजस, तो उन तेजस पे इनको इंट्रीगेट किया गया और वहां से इसको क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है, दागा गया है। ठीक है। और ये क्या है, ये अस्त्र जो है दृश्य सीमा से परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज श्रेणी की हवा से हवा, मतलब इसको आप हवा से ही दागेंगे और हवा में ही कोई निशाना होगा जिसको ये भेदेगी, वैसी मार करने वाली ये मिसाइल प्रणाली है। और इसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है? 100 किलोमीटर जो है। अगला देखते हैं। अगला है प्रोजेक्ट कुशा। ठीक है। प्रोजेक्ट कुशा, ये प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत ने लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणालियों के विकास का कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया है। ये डीआरडीओ द्वारा डिजाइन एवं विकसित की जाएंगी। इनकी जो रेंज रहेगी वो करीब 350 किलोमीटर की रेंज रहेगी। और ये क्या करेंगे, हवाई खतरे जैसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक एवं क्रूज मिसाइलें, मानव रहित विमान जिनको ड्रोन भी बोलते हैं, आदि का पता लगाकर उन्हें निष्क्रिय करने के उद्देश्य से विकसित कर रही है। मान लीजिए कोई शत्रु देश का जो कोई विमान आ रहा है हमारी सेना में, या उनका कोई ड्रोन है, या उनकी कोई मिसाइल है, तो उसको ही ये हवा में ही मारकर गिरा सकते हैं, जिससे क्या हो, हमें नुकसान ना हो। तो इस तरह की मिसाइलों का जो है वो डेवलपमेंट किया जा रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ द्वारा। ठीक है। अगला है अग्नि प्राइम। ठीक है। ये अग्नि प्राइम भी मिसाइल है। इसका 7 जून 2023 को डीआरडीओ द्वारा जो है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे अग्नि पी, का उड़ीसा के बालासोर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने आपको बताया था जो व्हीलर आइलैंड था, वही डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक जो है इसका उड़ान परीक्षण किया है। ये अग्नि पी भी जो है वो अग्नि श्रेणी की सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। और ये क्या है, अत्याधुनिक संस्करण, सबसे एडवांस वर्जन है इसका अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का। इसकी मारक क्षमता करीब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। और इस मिसाइल को रोड या रेल प्लेटफॉर्म, मतलब आप किसी ट्रक पे या ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर रखकर इसको लॉन्च किया जा सकता है, और रेल रोड के थ्रू इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो मतलब ये हाईली पोर्टेबल हो गई। ठीक है। इसको आप एक तरह से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है। जो इनकी जो है इनको और खतरनाक बनाती है। कई मिसाइलें होती हैं जो किसी डेडिकेटेड पॉइंट से ही लॉन्च की जा सकती हैं। ठीक है। बट ये मिसाइल जो है ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। ठीक है। अग्नि प्राइम। अगली है अग्नि 1। इसका 7 दिसंबर 2023 को ओडिशा तट पर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है परीक्षण संपन्न हुआ। और ये क्या है, लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इसकी रेंज जो है वो 7000 से 700 से 1200 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये भी जो है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ठीक है। और एक चीज और आप याद रखिए, जो हमारे जो उपग्रह सैटेलाइट जो हम लोग प्रक्षेपित करते हैं, मोस्टली सैटेलाइट जो है वो हम लोग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च करते हैं। और मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो मोस्टली हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण होता है। ठीक है। अगला है बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल। ठीक है। ये 21 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ ने और भारतीय नौसेना ने समुद्र आधारित सी बेस्ड बीएमडी इंटरसेप्टर मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक जो है वो संपन्न किया है। ठीक है। ये क्या है, परीक्षण बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट से किया गया। और ये समुद्र आधारित अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक है। जो है वो अंतः वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल है। ठीक। अब है फतह 2। ठीक है। ये भारत की मिसाइल नहीं है। इसका 27 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान ने ये स्वदेश में विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है। और ये रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक उच्च परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये पाकिस्तान की मिसाइल है। कई बार जो है वो इनके भी नाम पूछ लिए जाते हैं, शत्रु देशों की मिसाइलों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। या कोई मिसाइल है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस है, या कोई उसका जो पॉइंट है, या कोई उसकी विशेषता है जो मतलब एकदम अलग है, तो उस तरह की जो है रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में भी कमीशन क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये फतह हो गई। और उसके बाद है होंगसेंग 18। ठीक है। ये 18 दिसंबर 2023 को उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने
हॉसोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो मिसाइल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे वॉर कर सकती है या जो प्रक्षेपित की जा सकती है, वैसी मिसाइलों को जो है हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और इनकी जो क्षमता है वो लगभग 5000 किलोमीटर या उससे अधिक होती है। ठीक है, तो जो ये आईसीबीएम उत्तर कोरिया ने हॉसोंग बनाई है, इसकी क्षमता जो है वो 15000 किलोमीटर है। ठीक है, और नॉर्थ कोरिया जो है इस तरह के परीक्षण लगातार करता रहता है, और ये क्या करता है, विश्व के लिए एक तरह से ये चिंता का विषय भी रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड। ठीक है, ये 12 सितंबर 2023 को लद्दाख स्थित न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया, और ये जो परियोजना है ये विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड होने वाली है। इसकी ऊंचाई जो है वो 13,710 फीट है। ठीक, अगला है MQ-9 बी रीपर ड्रोन। ठीक है, MQ-9 और उसके बाद बी रीपर ड्रोन, ये 15 जून 2023 को जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है, ठीक है, DAC, इसने अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 30 प्रेडेटर MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी है, जिसमें से 14 जो है वो भारतीय नौसेना को, जबकि 8 ड्रोन जो है वो भारतीय वायुसेना और थल सेना को जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अगला है एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल। ठीक है, इसका नाम है प्रणाली का इंद्रजाल। ये सितंबर 2023 में भारत ने फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम इनेबल्ड एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया है। इसका निर्माण जो है वो ग्रेनी रोबोटिक्स हैदराबाद द्वारा किया गया है, और ये क्या कर सकती है, शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने तथा उन्हें निष्क्रिय न्यूट्रल करने में सक्षम है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेगा, अगर शत्रु देश का कोई ड्रोन आ रहा है तो उसका पता लगाएगा, पता लगाने के बाद उसके पाथ को ट्रैक करेगा और उसको बीच में ही क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसमें जो है ये इंद्रजाल जो है वो सक्षम है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, 4000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र की सुरक्षा कर सकती है। मतलब ये काफी बड़े क्षेत्र को जो है वो कवर कर रही है। अगला है दृष्टि 10। ठीक है, ये भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी, ये 70% स्वदेशी है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है वो हासिल किया है। ये ड्रोन लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो ये दृष्टि 10 ड्रोन है। अगला है स्काई हॉक। ये जनवरी 2023 में भारत के पहले 5G इनेबल्ड 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक के विकास की घोषणा की गई है, और इसका जो विकास है वो जो है वो IG ड्रोन जो है इसका विकास कर रहा है। IG ड्रोन जो है इसका विकास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने व ऊर्ध्वाधर लैंड करने में, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग करने में भी सक्षम है। लाइक इस पॉइंट पे अगर आपका प्लेन है तो वो ड्रोन है, तो ये सीधा इस तरह से उड़ान भर सकता है और सीधा इसी तरह से जो है वो नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये इसमें सक्षम है, और ये 10 किलोग्राम तक वजनी पेलोड को ले जाने में सक्षम है, और लगभग 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग INS। ठीक है, INS चीता, गुलदार और कुंभीर सेवा मुक्त। INS का मतलब है इंडियन नेवी शिप। ठीक है, इंडियन नेवी शिप, ये नौसेना के जो है वो जहाज हैं 3, चीता, गुलदार और कुंभीर। इनको 12 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने, नौसेना ने इनको क्या किया है, सेवा मुक्त कर दिया है। ठीक है, इन 3 विमानों को, जहाजों को अपने, चीता, गुलदार और कुंभीर। अगला है ICGS संग्राम। ठीक है, ये 8 नवंबर 2023 को भारतीय तटरक्षक बल के सबसे पुराने उन्नत अपतटीय गश्ती जहाज ऑफशोर एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल AOPV में से एक ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है संग्राम को 26 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, इनको रिटायर कर दिया है। तो ये INS चीता, गुलदार और कुंभीर हो गए, नौसेना ने किया, और कोस्ट गार्ड ने संग्राम को जो है वो रिटायर कर दिया है। आगे है INS सागर ध्वनि का सागर मैत्री मिशन 4। ये 12 अक्टूबर 2023 को DRDO के तहत नौसेना का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत, ठीक है, ये क्या है, सी साइंसेस के लिए एक रिसर्च शिप है INS सागर ध्वनि। ये दक्षिणी नौसेना कमान के दक्षिण जेट्टी से
2 महीने लंबे सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ। ठीक है, ये डीआरडीओ की जो सागर मैत्री पहल है, इसका उद्देश्य है हिंद महासागर के देशों के बीच, ठीक है, जो इंडियन ओशन है, उसके जो देश हैं, उसमें जो देश पड़ते हैं, उनके देशों के बीच सामाजिक आर्थिक पहलुओं में घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा देना और विशेष रूप से समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ाना है। ये मैत्री जो है, इसकी फुल फॉर्म दी है हमने, मरीन एंड एलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये शोध के लिए है, विशेष शोध और सहयोग के लिए। अगला है भारतीय नौसेना द्वारा सार्क का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, ये 15 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना ने बोइंग P-8I की लंबी दूरी के गश्ती विमान से खोज और बचाव किट, सर्च एंड रेस्क्यू किट, जिसको सार्क बोल सकते हो आप, का सफल परीक्षण किया है। ये एक स्वदेश निर्मित किट है जिसे गहरे समुद्र में बचाव अभियान चलाने के लिए पैराशूट की मदद से विमान से गिराया जा सकता है। ये रेस्क्यू के लिए है, बचाने के लिए लोगों को। ठीक है, और ये स्वदेश निर्मित है। अभी तक क्या है, भारत लगातार जो है बहुत सारे रक्षा उपकरणों को आयात करता था। ठीक है, जिस वजह से भारत का रक्षा आयात का बिल जो था वो काफी ज्यादा था। अब भारत जो है वो मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे जो है वो चीजें भारत में ही बना रहा है। ठीक है, और कई सारी चीजों के इंपोर्ट पर भी रोक लगाई गई थी, इसलिए ताकि उनका निर्माण क्या हो, भारत में ही किया जाए। तो इस वजह से आपको ये लगातार बहुत सारी चीजें मिल रही हैं जो भारत अब इसको स्वयं बना रहा है। ठीक, अगला है वरुणास्त्र। ठीक है, वरुण जो है वो जल का पर्यायवाची है। ठीक है, वरुणास्त्र ये डीआरडीओ द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है और ये अत्याधुनिक हथियार को पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो जल में से खतरे आते हैं, मतलब नीचे से मिसाइल वगैरह आती हैं, उनको जो है वो रोकने के लिए, बचाने के लिए जो है बनाया गया है। अगला है आईएनएस इम्फॉल भारतीय नौसेना में शामिल। ये 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में जो है कमीशनिंग हुई इसकी, और ये 75% जो है वो स्वदेशी है, मतलब इसका मोस्टली जो है वो स्वदेशी है। ठीक है, और ये पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी शहर का, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उसके किसी शहर के नाम पर जो है वो किसी युद्धपोत का नाम रखा गया है। ये परमाणु, जैविक और रासायनिक किसी भी प्रकार के युद्ध को लड़ने में सक्षम है। ये जो आईएनएस इम्फाल है एक प्रोजेक्ट 15B है, परियोजना 15B, इसके तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। इस प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 युद्धपोतों का जो है वो निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पहला है विशाखापत्तनम, आईएनएस विशाखापत्तनम, दूसरा है मोरमुगाओ, तीसरा आईएनएस इम्फाल और चौथा जो है वो आईएनएस सूरत। ठीक है, इन सभी का निर्माण जो है वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है इनका निर्माण किया जा रहा है। ठीक, अगला है आईएनएस कृपाण। ठीक है, ये 22 जुलाई 2023 को भारत सरकार द्वारा वियतनाम को आईएनएस कृपाण जो है वो उपहार में, गिफ्ट में दिया गया है। ठीक है, भारत जो है अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी जो है उसके तहत क्या है, सहयोग बढ़ा रहा है और लगभग हर दिशा में सहयोग बढ़ा रहा है। ठीक है, और उसी के तहत जो है भारत ने वियतनाम को ये युद्धपोत दिया हुआ है। और वियतनाम के साथ साथ भारत म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मोजाम्बिक और श्रीलंका जैसे देशों को भी क्या है, गिफ्ट में इस तरह के पोत जो है वो उपहार में दे चुका है। ठीक है, आगे है सर्वेक्षण पोत संशोधक, रिसर्च वाला जो पोत है। ठीक है, सॉरी, रिसर्च बोल रहा हूं मैं, जो है संशोधक। ठीक, इंडियन नेवी शिप ये भी है। ठीक, ये क्या है, सर्वेक्षण है। ये 13 जून 2023 को चेन्नई स्थित कटुपल्ली में सर्वेक्षण पोस्ट संशोधक का जो है वो जलावतरण किया गया, कमीशनिंग हो गई इसकी। इसका निर्माण जो है वो L&T लार्सन एंड टर्बो के सहयोग से गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है। और ये 4 सर्वेक्षण पोत परियोजना का चौथा पोत है। जैसे हम लोगों ने इम्फाल वाले में बताया था कि वैसे आपके जो है टोटल कितने आपके जो है वो 4 बन रहे थे, वैसे ही इसमें भी जो है आपके 4 पोत बन रहे हैं, जिसमें ये चौथा है। पहला जो था वो संधायक, निर्देशक, इक्षक और ये चौथा संशोधक। ठीक है, अगला है पनडुब्बी रोधी सबमरीन, एंटी सबमरीन पोत एंड्रोथ। ठीक, ये 21 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी पोत आईएनएस एंड्रोथ कोलकाता में हुगली नदी में लॉन्च किया गया। ठीक है, और इसका जो नाम है वो लक्षद्वीप में स्थित एक द्वीप है, एंड्रोथ द्वीप, उस द्वीप के नाम पर इसका नाम
रखा गया है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैयार है। ठीक है, ये सबमरीन से जो है वो सफलतापूर्वक निपट सकता है। ठीक, अगला है आईएनएस बागीर। ठीक है, ये 23 जनवरी 2023 को स्कॉर्पियन श्रेणी या कलवरी श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उसकी ये 5वीं स्टील्थ पनडुब्बी है आईएनएस बागीर। इसको मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका जो नामकरण किया गया है वो काफी रोचक है। ये एक परवक्षी मछली है, सैंड शार्क, जो हिंद महासागर में पाई जाती है, उसके नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया है आईएनएस बागीर। ठीक, और ये भी जो है वो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75, उसके तहत जो है वो पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है, 6 पनडुब्बियों का। ठीक है, जिसमें ये जो है बागीर जो है वो 5वीं पनडुब्बी है। पहली कलवरी, दूसरी खंदेरी, तीसरी करन, चौथी बेला, 5वीं बागीर और अब उसके बाद एक और आनी है वाघ शीर। ये जो है वो 6 पनडुब्बियां प्रोजेक्ट 75 के तहत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो है वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, अगला है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, ये जो है वो देश का पहला जो है वो स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, इसको 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया और 24 मई 2023 को भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात को मिग 29 के विमान को लैंड कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। जो ये कैरियर विमान होते हैं इन पे जो है वो प्लेन लैंड करते हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं वो लैंड करते हैं, तो उनकी लैंडिंग जो है वहां पर काफी टफ होती है और भारत ने क्या है रात में वहां पर एक फाइटर जेट जो है वो उतार के उसका सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, और जो है ये ऐसा करने वाले इलीट क्लब जो है देशों का इलीट क्लब है उसमें भारत क्या है शामिल हो गया है। ठीक है, दिन में तो इसमें पहले ही विमान जो है ये उतार चुके थे, ये पहली बार रात में उतारा गया है। और ये विक्रांत का जो डिजाइन किया गया है ये भारतीय नौसेना संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB द्वारा किया गया है और इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला है प्रबल रिवॉल्वर। ये 18 अगस्त 2023 को लॉन्च हुई है और ये भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है वो 50 मीटर मतलब करीब 150 फुट से भी अधिक है इसकी मारक क्षमता। और इसका जो निर्माण है वो कानपुर में जो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड AWEIL है, इसके द्वारा जो है वो इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला है MV एम्प्रेस। ठीक है, ये भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है और इसको 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है। ठीक है, और इस तरह से जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत जो है वो चेन्नई से चलाया गया। ठीक, अगला है आपका स्काई ड्यू। ठीक, जनवरी 2024 में इजराइल ने आतंकी समूह हिजबुल्लाह, आप लोग लगभग सब लोग हिजबुल्लाह का नाम सुने होंगे, तो हिजबुल्लाह के साथ जब इजराइल का तनाव हुआ तो उन्होंने क्या है लेबनान से लगी सीमा पर राडार ब्लिम्प स्काई ड्यू क्या किया तैनात किया। ये क्या है विमान के आकार के गुब्बारे जैसी संरचना होती है और ये आने वाली लंबी दूरी की मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगा सकती है और उसको जो है नष्ट करने में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो जो इजराइल का तनाव हुआ हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान में सक्रिय है, तो वहां पर लेबनान से जो सटी सीमा थी वहां पर इनको तैनात कर दिया गया है। अगला है आपका MV लीला नॉरफोक। ठीक है, ये 5 जनवरी 2024 को सोमालिया के तट पर जो है वो हाईजैक किया गया। ये लाइबेरिया का जहाज था जिसको जो है वो हाउथी विद्रोहियों ने क्या किया हाईजैक कर लिया। ठीक है, और इस पर क्या है भारतीय जो है 15 भारतीय थे। ठीक, जिनको क्या है भारतीय नौसेना ने तुरंत से एक ऑपरेशन चलाकर ठीक है वहां पर जो है इसको सबको जो है चालक दल के सभी सदस्यों को और 15 भारतीयों को सबको जो है वो बचा लिया है। जो नौसेना के समुद्री कमांडो हैं, मरीन कमांडोज हैं, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को बचा लिया, जिसमें 15 भारतीय थे और 21 चालक दल के सदस्य थे। और ये जहाज जो था वो लाइबेरिया का जहाज था और जो इसको पकड़ा गया तो हाउथी विद्रोहियों का कहना है कि ये जहाज मतलब वो वैसे जहाजों को टारगेट कर रहे हैं जो वो बोलते हैं कि या तो ये इजराइल से संबंधित हैं, ये इजराइल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये लाइबेरिया के जहाज को इन्होंने हाईजैक किया हुआ था। अब जो है हमने इसमें लिखे हैं सेना जो है पूरे वर्ष बहुत सारे युद्ध अभ्यास करती है। भारतीय सेना भी अन्य देशों की सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास करती है और अन्य देश भी जो है वो अपने अपने युद्ध अभ्यास करते रहते हैं। तो वो सारे युद्ध अभ्यास हमने अब आपको एक साथ दिए हैं। पहला है मिलन 2024, ये 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच में जो है आयोजित हुआ।
ये द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार होता है, वायु बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है और ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। अगला है वज्र प्रहार 2023। ये भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सशस्त्र बलों के बीच का जो है अभ्यास है। इस वर्ष जो है 2023 में इसके 14वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया और 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 के बीच में इसका जो है वो आयोजन किया गया। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि कहाँ आयोजन हुआ, या कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किन देशों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन कई बार आते हैं। अगला है आपका मित्र शक्ति 2023। ये भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके 9वें संस्करण का आयोजन औंध पुणे महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन किया गया और 16 से 29 नवंबर 2030 के बीच में ये आयोजित हुआ। उसके बाद है आपका संप्रीति। ये भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस वर्ष जो है इसके 11वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया 3 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच में। ठीक, उसके बाद आता है आपका वरुण 2023। ये भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय जो है वो सैन्य अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, इसमें जो है 2 चरण हुए। तो इसके दूसरे चरण का आयोजन 8 सितंबर 2023 को अरब सागर में, जबकि पहले चरण का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 के बीच मध्य भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो वरुण जो है वो भारत और फ्रांस का नौसेना का, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी सेनाएं भाग लेती हैं, तो वरुण जो है वो नौसेनाओं का अभ्यास है। उसके बाद साल्वेक्स है। ये साल्वेक्स भी जो है वो भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के मध्य होता है। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना, साल्वेक्स भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच। ये आयोजन 26 जून से 6 जुलाई 2023 के बीच हुआ और ये युद्धाभ्यास का क्या था, 7वां संस्करण रहा है। ठीक है, अगला है अभ्यास अयुत्थाया। ठीक है, ये 20 से 23 दिसंबर 2023 के बीच में चला और इसमें भारतीय और रॉयल थाई नौसेना दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, ये पहला संस्करण है अभ्यास का, पहला नहीं बोलूंगा, इस पर्टिकुलर अभ्यास का जो है वो पहला संस्करण है। ठीक है, उसके बाद है युद्ध अभ्यास विनवेक्स। ठीक है, ये भारत और वियतनाम की सेनाओं के बीच में आयोजित किया गया और ये 11 से 21 दिसंबर 2023 के बीच वियतनाम के हनोई में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, अगला है सूर्य किरण 2023। ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन हुआ और ये भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। उसके बाद है बोंगो सागर। ठीक है, ये 7 नवंबर से 9 नवंबर 2023 के बीच विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया, जिसमें भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने भाग लिया है। ठीक, अगला है सी गार्जियन 3। ये 11 से 17 नवंबर 2023 के बीच कराची में आयोजित किया गया और ये चीन और पाकिस्तान के बीच का अभ्यास है। ठीक है, भारत का नहीं है, ये चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं के अभ्यास है। ठीक है, बट आपको जानकारी रखनी चाहिए, हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए। अगला है काजिंद 2023। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के बीच कजाकिस्तान के ओटार में किया गया। ठीक, अगला युद्ध अभ्यास है, उसका नाम ही है एक्सरसाइज। ठीक है, ये 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच फोर्ट बेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजन किया गया और इसमें भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने भाग लिया। ठीक है, अगला है मालाबार अभ्यास। ये अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ईस्ट कोस्ट पर किया गया और इसमें भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना, ये 4 देशों की नौसेनाओं ने जो है इसमें अभ्यास लिया हुआ है, भाग लिया हुआ है मालाबार में। इसके बाद ओशन शील्ड 2023। ये अगस्त 2023 में जो है ये हुआ, ये रूस ने जो है वो बाल्टिक सागर में आयोजन किया। ठीक है, ये रूस ने खुद किया है और चर्चा में ये इसलिए रहा है बिकॉज ये नाटो और यूक्रेन के साथ जो है रूस में तनाव बढ़ा हुआ है और उस बीच ये रूस ने जो है युद्ध अभ्यास किया है। कहीं ना कहीं रूस दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो युद्ध के लिए कितना तैयार है। अगला है जिमेक्स 2023। ये 5 जुलाई से 10 जुलाई 2023 के मध्य विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया और भारत और जापान दोनों देशों के बीच का ये समुद्री अभ्यास है। ये द्विपक्षीय है और इसका 7वां संस्करण जो है वो 2023 में आयोजित किया गया। ठीक, तो ये जितने हमने डिटेल में लिखे थे वो, और इसके बाद कुछ और अभ्यास हमने लिखे हैं जिसमें अभ्यास का नाम, ये किस डेट को आयोजित हुए, कहां पर आयोजित हुए और इसमें किन किन देशों ने भाग लिया है, तो वो भी हमने यहाँ पर आपको टेबल दी हुई है। ये टेबल आप जो है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले के रख सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे
टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम लोग ये कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं एज इट इज फॉर्म में हम आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप उस पीडीएफ से भी ले सकते हैं। तो आप पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम से जुड़ के ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सारे युद्ध अभ्यास हो गए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग लगातार जो है परीक्षाओं में अगर शामिल होते रहे हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज और जीएस का भी बहुत सारा कंटेंट जो है वो चैनल पर है, आप उसको जरूर दें। और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो हमें जरूर दें। आपके फीडबैक से ही हम क्या है फर्दर इंप्रूवमेंट्स कर पाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।